तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वीन बाटियान नियान साओ के अटैक को ब्लॉक करते हुए उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, जो देखकर वहां पर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब क्वीन बाटियान की पावर को देखते ही लॉर्ड लिंगवू बोलने लगते हैं कि आखिर एक लेट सुआन लेवल के पर्सन के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। और अब वहां पर सभी लोग समझ जाते हैं कि पिछले 10 सालों में क्वीन बाटियान की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी नियान साओ बोलता है इतने में ही खुश मत हो, और अब वह अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है। अब नियान साओ अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लगातार क्वीन बाटियान पर अटैक करने लगता है, पर क्वीन बाटियान उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर देता है। वहीं क्वीन चैन समझ जाता है कि क्वीन बाटियान नियान साओ से काफी ज्यादा पावरफुल है, पर इसके बाद भी नियान साओ आखिर उस पर लगातार अटैक कैसे किए चला जा रहा है। और तभी वह देखता है कि नियान साओ ने उस जगह पर एक फॉर्मेशन बना रखा होता है, जिस फॉर्मेशन के रास्ते वह अपने साथियों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हुआ क्वीन बाटियान से फाइट कर रहा होता है। तभी क्वीन चैन अपने पास से कुछ जेड निकालता है और अब वह उन जेड्स पर एक फॉर्मेशन बनाकर नियान साओ के सभी साथियों के पास भेज देता है। दूसरी ओर क्वीन बाटियान नियान साओ को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है, पर नियान साओ वहां पर हार मानने को तैयार नहीं होता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। यह देखकर क्वीन बाटियान बोलता है आखिर तुम इतने खुश क्यों हो। तभी नियान साओ हंसते हुए बोलता है वह इसीलिए क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तभी क्वीन बाटियान गुस्से में नियान साओ पर अटैक कर देता है, पर नियान साओ उसके अटैक को ब्लॉक करता हुआ उसे मारकर दूर फेंक देता है। और अब वह अपने साथियों को उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए बोलता है, जिसके बाद वह सभी लोग ऐसा ही करते हैं। और अब कई सारे पावरफुल अटैक्स एक साथ क्वीन बाटियान की ओर आने लगते हैं, और उसी वक्त क्वीन चैन अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से गुसिंग फैक्शन के लोगों का फॉर्मेशन उल्टा पड़ जाता है और अब उन्हीं के किए गए अटैक वापस आकर उन्हीं को लगने लगते हैं। तभी नियान साओ गुस्से में बोलता है आखिर यह कैसे हो सकता है, जो सुनकर एक पर्सन उसे बताता है कि यह सब कुछ यहाँ पर क्वीन चैन ने किया है। उसने हमारे फॉर्मेशन को इस जगह पर रिवर्स कर दिया। अब यह सुनते ही नियान साओ गुस्से में उस पर्सन को मार देता है। वहीं खड़ा क्वीन बाटियान हंसते हुए बोलता है क्वीन चैन तुम सच में मेरे ही ग्रैंडसन हो। जिसके बाद क्वीन बाटियान नियान साओ को वहाँ पर काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। अब नियान साओ अपने पास से एक बॉक्स निकालता है और बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर इसका यूज करना पड़ेगा। और अब वह उस बॉक्स के अंदर से एक पिल को निकालकर खा लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। और अब जैसे ही क्वीन बाटियान उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, नियान साओ एक डीमन फॉर्म में आगे आकर क्वीन बाटियान को मारकर पीछे फेंक देता है। और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है कि आज मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वहाँ पर नियान साओ की पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी क्वीन चैन क्वीन बाटियान के हाथ में कुछ देता है और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए नियान साओ को एक इल्यूजन में फंसा देता है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए क्वीन बाटियान काफ़ी तेज़ी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी गुसेंग फैक्शन के बाकी के लोग एक शील्ड बनाकर नियान साओ को बचा लेते हैं और अब वह एक साथ क्वीन बाटियान पर अटैक कर देते हैं। तभी क्वीन बाटियान अपने हाथ में से 3 क्रिस्टल उनकी ओर फेंकता है, जो उसे क्वीन चैन ने दिए थे। और उसी वक्त क्वीन चैन उन क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहां पर गुसेंग फैक्शन के सभी लोगों की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। और तभी क्वीन बाटियान तेजी से आगे भागते हुए नियान साओ पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। तभी नियान साओ बोलता है क्वीन चैन आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह काफी तेजी से क्वीन चैन की ओर आगे बढ़ता है। तभी क्वीन बाटियान बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर नियान साओ पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है, जिस वजह से वह क्वीन बाटियान को मारकर दूर फेंक देता है। और अब वह एक काफ़ी बड़ा एनर्जी बॉल क्वीन बाटियान पर देकर मारता है, जिससे क्वीन बाटियान बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जिसके बाद वह क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब यह देखते ही मास्टर डोंगफेंग और साओया क्वीन चैन को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर लिंगसान भी पहुंच चुकी होती है और अब वह क्वीन चैन को खतरे में देखकर उसकी ओर भागती है।
पर नियान साओ के अटैक से वह तीनों ही घायल हो जाते हैं और अब नियान साओ क्वीन चैन पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है। वहीं पर क्वीन चैन सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से हटा तो इसके अटैक से मॉम घायल हो सकती है, तो मुझे उसका यूज़ करना ही होगा। और अब वह अपने स्पेस रिंग के अंदर से किसी चीज़ को निकालने लगता है, पर तभी क्वीन चैन की मॉम आगे आते हुए क्वीन चैन को पीछे कर देती है और अब वह नियान साओ के अटैक को काफ़ी आसानी से ब्लॉक करते हुए उसे दूर फेंक देती है। अब इससे नियान साओ काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, पर तभी वह उठकर खड़ा होता है और वहाँ पर मौजूद गुशिंग फैक्शन के सभी लोगों की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके बाद उसकी पावर पहले से 2 गुना बढ़ जाती है और अब वह अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज़ करते हुए क्वीन चैन की ओर अटैक करता है। पर क्वीन चैन की मॉम अपने एक ही अटैक में नियान साओ के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बुरी तरीके से घायल कर देती है और अब वह नियान साओ को मारने के लिए आगे बढ़ती है, जिससे नियान साओ बुरी तरीके से डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। पर क्वीन चैन की मॉम उसे एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेती है और उस पर अटैक करके उसे मार देती है। तभी एक ब्लैक शैडो काफी तेजी से क्वीन चैन की बॉडी के अंदर घुस जाता है। अब क्वीन चैन देखता है कि यह नियान साओ होता है अपने डीमन फॉर्म में और अब क्वीन चैन की बॉडी के अंदर घुसने के बाद नियान साओ बोलता है कि क्वीन चैन, मैं यहाँ पर अकेले ही नहीं मरूंगा, बल्कि तुम भी मेरे साथ मरोगे। और अब नियान साओ वहाँ पर क्वीन चैन के ऊपर एक कर्स डाल देता है। यह देखते ही क्वीन चैन की मॉम उसके पास भागते हुए जाती है। दूसरी ओर किंग अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वह यहाँ पर मौजूद सभी गुशंग फैक्शन के लोगों की बॉडी को एक जगह पर इकट्ठा करे। वहीं क्वीन बाटियान भी उस फाइट के बाद बुरी तरीके से घायल होते हैं। अब क्वीन चैन की मॉम उसे क्वीन बाटियान के पास लेकर आती है। तभी क्वीन बाटियान बोलता है, यूची, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा बेटा इतना टैलेंटेड होगा और अगर जेंटियान को इस बारे में पता चलेगा तो वह सच में काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। तभी किंग उन तीनों के पास आता है और क्वीन बाटियान को थैंक्स करते हुए बोलता है कि अगर आज वह इस जगह पर नहीं होता तो उसके किंगडम को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता था। तभी क्वीन बाटियान बोलता है, किंग, मैं अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैं आपसे बाद में मिलूंगा। जिसके बाद वह क्वीन चैन और क्वीन यूची को लेकर उनके घर में जाने लगता है। तभी युआन होंग उन्हें रोकता हुआ बोलता है कि फादर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है कि यहाँ पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर जब आप वापस आ चुके हैं तो क्वीन चैन और सिस्टर को हम डिंगवू मैंसन में वापस लेकर चलते हैं। तभी लॉर्ड डिंगवू बोलते हैं, डिंगवू मैंसन, क्या अभी भी ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है? तभी लेडी जाओ क्वीन यूची की ओर गुस्से में भागती है और बोलती है कि अगर वह चाहती तो क्वीन फैंग को बचा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।